देश के सभी लोगों को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्र सरकार घरेलू टीकों का उत्पादन लगातार तेज करने की दिशा में काम कर रही है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार 18 साल से ऊपर की आबादी का वैक्सीनेशन इस साल के अंत तक कराने की तैयारी कर चुकी है। अपने नागरिकों का टीकाकरण करने के मामले में भारत अन्य देशों की तुलना में तीसरे स्थान पर है। इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी। उन्होंने कहा कि भारत ने आयात नियमों को सरल बनाया है ताकि निजी अस्पताल टीकों का आयात कर सके। उन्होंने अगले 7-8 महीने तक टीकाकरण अभियान जारी रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि सभी को टीका मिल जाएगा। आज कोविड के संबंध में देश भर में वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा ड्राइव चल रहा है। कंपेरेटिवली दुनिया के अदर कंट्रीज टू कंपेयर किए तो भी भारत में बहुत बड़ा ड्राइव भारत में चल रहा है। अभी तक दुनिया में भारत तीसरा देश है ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार ने कई फार्मा कंपनियों से बात करने के बाद दिसंबर के अंत तक और 250 करोड़ वैक्सीन खुराक के उत्पादन के लिए सभी का टीकाकरण करने की कार्य योजना बनाई है। स्पुतनिक वी की 30 लाख खुराक कल हैदराबाद पहुंची। फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन को भी लाने के लिए चर्चा जारी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अभी वैक्सीन की किल्लत के चलते विदेशों से इसकी खरीद बढ़ाने पर लगातार मंथन चल रहा है। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए कोरोना की चुनौतियों के बीच केंद्र के माध्यम से ही वैक्सीन की खरीदारी पर उनकी सहमति मांगी है। पटनायक ने कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की और उनसे अपने विचार साझा किए। कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है जब तक कि वैक्सीनेशन को प्राथमिकता से लेकर उस पर युद्ध स्तर से काम नहीं किया जाता है। ओडिशा के सीएम ने पत्र में कहा कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सबसे बेहतर विकल्प ये है कि भारत सरकार वैक्सीन की खरीद करे और राज्यों में इसका वितरण करे ताकि हमारे नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन लग सके। उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने स्तर पर तंत्र का इस्तेमाल करते हुए लोगों को वैक्सीन लगाएं। पटनायक ने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान कोरोना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। ज्यादातर देशों में कई लहर देखी गई है। भारत भी उससे अछूता नहीं रह गया है और यहाँ पर संक्रमण की दूसरी लहर जानलेवा साबित हुई है। दिल्ली में टीके की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कोवैक्सीन की कमी के बावजूद खोले गए ढेर सारे टीकाकरण केंद्रों को लेकर भी सवाल पूछे। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर आप कोवैक्सीन की दूसरी खुराक मुहैया नहीं करा सकते तो इतने जोर शोर से टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू किए गए। आगे अदालत ने यह भी पूछा कि क्या आप कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद 6 सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले लोगों को दूसरी खुराक मुहैया करा सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि लोगों को निर्धारित समय सीमा में कोवैक्सीन की दोनों खुराक मिल जाएंगी तो जोर शोर से इतने टीकाकरण केंद्र शुरू नहीं करने चाहिए थे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए और उनसे ये बताने को कहा कि क्या वो कोवैक्सीन की पहली खुराक ले चुके लोगों को 6 सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले दूसरी खुराक मुहैया करा सकती है। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दोनों खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध करने वाली 2 याचिकाओं पर केंद्र को भी नोटिस जारी किया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।